उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव है, बस 14 फरवरी को शाहजहांपुर में वोट डाले जाएंगे। लेकिन 6 की 6 विधानसभा सीटें लगातार सभी प्रत्याशी जोर शोर से लगे हुए हैं। लेकिन बात की जाए तो एक तरफ ब्राह्मण है, ब्राह्मण की बात होती है, सभी पार्टियां ब्राह्मण को साधने में लगी हुए हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो जो कायस्थ लोग हैं उनको भी लगातार साधने की बात की जा रही, गंगवार भी हैं। तो हर जाति बिरादरी को सभी पार्टियां साधने में लगी हैं। मेरे साथ 3 मुख्य ऐसे चेहरा साथ में हैं। एक बात करें तो ब्राह्मण चेहरे से हमारे साथ नीरज मिश्रा है, विनय अग्रवाल जी हैं और जगदीश गंगवार हैं। अब देखना होगा कि इस बार का जो चुनाव है वो कितना रोमांचक होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, एक तरफ अखिलेश यादव लगातार जनसंपर्क में हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। सपना किसका पूरा होगा, ये आने वाले 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले हम कुछ लोगों से बातचीत कर लेंगे। मिश्रा जी, आप ब्राह्मण वर्ग से बड़े नेता माने जाते हैं। आप 6 की 6 विधानसभा सीटों पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार ब्राह्मण किसके साथ जाने वाला है? बहुत पहले से तय हो गया था, जब से पिछली बार ये भाजपा की सरकार आई थी, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उनका बहुत भारी मतों से जिताने का काम किया था। बहुत सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी, जिसमें ब्राह्मण समाज, कुशवाहा लोगों का ऐसी स्थिति बन गई थी कि 10-5% ही हम लोग रोक पाए थे। बाकी लोगों ने बात नहीं मानी और वो आँख बंद करके वहाँ चले गए। लेकिन बदले में उनको क्या मिला? बहुत से हमारे समाज के लोगों के साथ जो घटनाएँ हुईं, किसी की हत्याएँ हुईं, बेइज्जतियाँ हुईं, महिलाओं के साथ जो बात हुई, वो इतना उपेक्षा हुई है कि आज बहुत दिनों से ब्राह्मण समाज इस राह में बैठा था कि कब चुनाव हो जाएँ और हम जाकर चुनाव के साइकिल का बटन दबाकर, जो अखिलेश यादव जी जो ब्राह्मणों को हमेशा सम्मान देने का काम किया है, 20-22 सालों से मैं हूँ और उत्तर प्रदेश में बहुत से ब्राह्मण नेता उनके साथ हैं, युवा भी हैं, पुराने भी हैं, सबका ही वो सम्मान करते हैं और सभी जातियों का सम्मान करते हैं। बात ब्राह्मणों की नहीं, सबको साथ लेके चलते हैं। तो एक आशा भरी उम्मीद है कि हमारा समाज आज शाहजहाँपुर ज़िले में बहुत बड़ी संख्या में 70-75% है। जो दिन आ रहा बढ़ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्थिति आएगी, कुछ ही लोग शेष रह जाएंगे और ज़्यादातर सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी को वोट देकर बहुत सीटें निकालने का काम करेगा। यहाँ से 6 सीटें निकलेंगी, हमारी सरकार बनेगी और ब्राह्मण समाज का पूरा आशीर्वाद अखिलेश जी के साथ रहेगा। बड़ी जोर-शोर से बातचीत चल रही थी कि बीजेपी ब्राह्मण को साधने में तो ज़रूर लगी है, लेकिन ब्राह्मण को सीट कहीं से टिकट नहीं दिया। ददरौल विधानसभा पे बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा था कि ब्राह्मण को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। ब्राह्मण को फिर से एक बार टिकट नहीं मिला है। तो कहीं न कहीं ब्राह्मण का जो मन है, वो हटा होगा पार्टी से। अब इस बार समाजवादी पार्टी का साथ देने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा था कि बहुत दिन चुनाव में विनय अग्रवाल जी को मालूम है, दादा कांग्रेस में रहे, सब बातें, लेकिन हमारे जिलाध्यक्ष ब्राह्मण पांडे जी रहे। बहुत ज़्यादा पदों पर बहुत बार जब हमारे किसी ब्राह्मण ने जिला पंचायत में भी टिकट मांगा या बहुत जगह ब्लॉक प्रमुख मांगा, तो पार्टी ने उन्हें आगे बढ़कर उनको टिकट दिया। अब समाजवादी पार्टी से गंभीरता से किसी ब्राह्मण ने इस बार टिकट नहीं मांगा। खाली फॉर्मेलिटी करना एक अलग चीज़ है, लेकिन टिकट मांगना और जनता को घेरना भी है। टिकट मांगने से नहीं कि फार्म भर दिया, तो ये सब चीज़ें रहीं। लेकिन ब्राह्मणों की हर जगह आवश्यकता है। उसके साथ हमारे समाज के लोगों का, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो भी नेता लड़ रहे हैं, इनका जो रवैया रहा है, जितने प्रत्याशी यहाँ घोषित हुए, उनका ब्राह्मणों पर उदार रवैया रहा है, सम्मान करने का उनका रवैया रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है लोकल स्तर पर कि जब उन्होंने ब्राह्मणों को सम्मान, जैसे राजेश यादव जी हैं, पूरा सम्मान कर रहे हैं। और 20-22 सालों से मैं रहता हूँ उनके साथ, आपने ध्यान दिया होगा मीडिया के लोगों, ज़्यादातर उनकी गाड़ी में 50% ब्राह्मण बैठते हैं। तो विश्वास है उनका ब्राह्मणों पर, वैश्य समाज भी जुड़ रहा है। कुशवाहा लोगों का उधर जिस तरीके से हुआ, अब उनका भी पूरा वर्ग असंतुष्ट होकर सब आ रहा है। बहुत से लोग हैं, कुर्मी लोगों का है। तो ये सब धीरे-धीरे स्थिति ये बन रही है कि उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है और ब्राह्मणों को बहुत बड़ा साथ समाजवादी साथ रहेगा। ददरौल में भी आप जोर-शोर से लगे हैं। आज कटरा में हैं, कभी आप पुआएँ जाते हैं, कभी आप शहर की बात करते हैं, कभी जलालाबाद की बात करते हैं। तो 6 की 6 सीटों पर क्या होने वाला है इस बार? हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, अभी थोड़े दिन पहले कार्यक्रम हुआ था। समाज के बहुत से लोगों ने आकर उन्होंने भगवान परशुराम जी का चित्र दिया है। तो ये संकेत है कि लोगों को, जितने सम्मानित ब्राह्मण उसमें मौजूद रहे, सभी लोग जहाँ-जहाँ पर जिनकी जो स्थिति बनती है, अपनी रिश्तेदारियों में जाकर और अपने-अपने क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे और उनको चुनाव जिताने का काम करेंगे। आपने परशुराम जी का नाम लिया तो मुझे भी एक बात याद आ गई कि बीजेपी कहती थी कि परशुराम को बड़ा लोग लगे रहे कि
जो परशुरामपुरी उसको घोषित कर दिया जाए, पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए, लेकिन वो बीजेपी सरकार में कहीं नहीं। देखिए, भगवान परशुराम को पर्यटन स्थली बनाने के लिए समाजवादी पार्टी शाहजहाँपुर की जिला कार्यकारिणी का प्रस्ताव जा चुका है। लिखित में सभी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो भी इन्होंने अभी ये करवा के भेजा है। तो ये पार्टी की तरफ से भी, चूँकि अब एक वहाँ पर एजेंडा तैयार हो गया, माननीय अध्यक्ष जी का भी पूरा मन है कि इसको परशुराम जी की जो है जन्मस्थली जलालाबाद को पर्यटन स्थली घोषित करेंगे और भव्य स्तर पर जलालाबाद की व्यवस्था सड़कों से लेकर ऐसी करी जाएगी, बाहर के लोग आएँ तो उसको बहुत, उनका यहाँ जाने के बाद उनका जो अनुभव है बहुत अच्छा रहे। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद लेने के बाद जब वो जाएँ तो उन्हें याद रहे कि वहाँ पर कुछ काम हुआ। दूसरी बात, शायद अभी जब मैं गया था 1 तारीख को, 1 जनवरी को, तो भगवान परशुराम जी का फरसा जो है वो स्थापित कराया संतोष पांडे जी, जो हमारे ब्राह्मण समाज के नेता हैं, उनको चुनाव लड़ रहे, लंबुआ से विधायक भी हैं। वहाँ अखिलेश जी ने खुद ही आकर पूजन करा है। अब भगवान परशुराम जी का बहुत अच्छा मंदिर, वहाँ भव्य मंदिर की स्थापना हुई, मैंने भी जाके दर्शन करा और वहाँ पर प्रसाद पाया। तो भगवान परशुराम जी के प्रति जो आदर रहा है, उसका सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान परशुराम जी के जो उस पर अवकाश हुआ करता था, आपको याद होगा, वो योगी जी ने आते-जाते बंद कर दिया। तो बताइए, इतने बड़े महापुरुष और आप सबके ही, मतलब ब्राह्मणों के नहीं, सबके ही, मतलब जो भगवान है, श्रद्धा के हमारे उनके प्रति जो ईश्वर के रूप में हैं, तो उनके प्रति जो रवैया रहा उससे बहुत हम लोगों को क्षोभ हुआ था। और फिर से परशुराम जयंती के दिन अवकाश घोषित होगा, ये हमारे एजेंडे में भी है। ठीक है। गंगवार लोगों की अगर बात की जाए, गंगवार समाज से आप आते हैं, क्योंकि बरेली, शाहजहाँपुर बहुत आपके लोग हैं यहाँ पर। तो खासकर बात की तो कटरा सीट की, आप कांग्रेस में कई वर्षों तक कांग्रेस के साथ रहे, करीबन 35 साल 35 वर्ष रहे। उसके बाद आपको जब मौका नहीं दिया, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं बनाया, तो अब समाजवादी पार्टी का साथ देने की बात कर रहे हैं। किस तरह से समाजवादी पार्टी का साथ दें? देखिए, ऐसा है, हमारी टीम पूरी तरीके से लगी हुई है। गंगवार पूरी तरीके से जो है समाजवादी पार्टी के साथ है और रहेगा और निश्चित रूप से जिताएगा, सरकार बनवाएगा। इस बार अगर 6 विधानसभा की सीटों की बात करें, तो क्या आप कटरा पे ही मदद करेंगे या फिर 6 की 6 विधानसभा सीटों पर जाकर के लोगों की, जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की, उनकी मदद करेंगे? देखिए, 6 के 6 में तो है नहीं गंगवार, तिलहर और कटरा और पुबाया में गंगवार है और सभी जगहों पे हम जा रहे हैं और वहाँ जो है मदद करेंगे। इस बार कितनी उम्मीदें हैं कि यहाँ से राजेश यादव विधायक बन पाएंगे? 100%, 100% जीतेंगे। विनय अग्रवाल जी, आप भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे शहर से, टिकट आपको नहीं मिल पाया। वैश्य समाज से आप आते हैं, अच्छे नेता हैं आप, अच्छे समाज सेवी हैं। आपने 10 रुपए थाली पहले शुरुआत की, उसके बाद 2 रुपए छोले चावल का आपने एक जो है अपनी बैन पूरे शहर में आपकी चल रही है। तो इस बार क्या लगता है कि वैश्य समाज कहाँ जाने वाला है? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज को गुमराह करने का कार्य किया है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, लगातार व्यापारी और वैश्य समाज दोनों को भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम किया है। निश्चित रूप से इस बार वैश्य समाज ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार लेके आएंगे। और मुझे लगता है कि हमारा समाज और व्यापारी समाज और वैश्य समाज दोनों ही पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी को सहयोग करेगा, वो मतदान करेगा और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। अखिलेश जी के करीबी भी आप माने जाते हैं, क्योंकि आप एक फ़ोटो आपका बहुत वायरल हुआ था, आप उनके पास में बैठे थे, फ्लाइट पे शायद कहीं जा रहे थे। तो क्या लगता है कि क्या बातचीत हुई आपकी अखिलेश यादव जी से जब आपको टिकट नहीं मिला, उसके बाद कौन-सा पद आपको आगे मिलने वाला है? देखिए, मुझे टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है, उन्होंने जिसको भी टिकट दिया है, उसकी पूरी ईमानदारी से मदद करेंगे। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने मुझसे कहा कि अग्रवाल समाज से, आप वैश्य समाज से आते हैं, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो कैसे मदद कर पाएँगे? उनका विज़न ये था कि आप एक सीट पे चुनाव लड़ के मदद ना करके पार्टी की पूरे मंडल की सभी सीटों पे वैश्य समाज को जोड़ने का कार्य करें। मैं उनके निर्देश का पालन कर रहा हूँ। और रही बात सम्मान की, जैसा कि आप जानते हैं, हम शाहजहाँपुर में एक बहुत छोटी-सी रसोई चलाते हैं, जहाँ ₹10 में पेट भर खाना मिलता है। मेरा एक सपना था कि मैं इस पूरे मंडल में उसको चालू करूं और उस सपने को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ₹10 में पेट भर खाना पूरे प्रदेश में लेके आने के लिए कहा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सम्मान है और कहीं न कहीं उन्होंने वैश्य समाज की इच्छा को पूरा करते मेरा ये सम्मान रखा, उसके लिए मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं वैश्य समाज भी पूरा सहयोग करेगा। अब की बार निश्चित रूप से पूरा वैश्य समाज पूरे प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सहयोग करेगा, उनके हाथों को मजबूत करेगा और 2022 के चुनाव में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और उनका जो विज़न है 400 पार का, हम लोग 400 पार का लक्ष्य पार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी है और कहीं न कहीं वो जान चुके हैं
कि उनका सफाया होने वाला है, इसीलिए वो उल्टी-सीधी हरकतें भी कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं जैसा कि। जहाँ तक मैंने सुना है कुछ लोगों से कि बातचीत चल रही है कि अगर सरकार आपकी बन गई समाजवादी पार्टी की, तो आप या तो राज्यसभा सांसद बनाए जाएँगे या फिर आपको एमएलसी बनाया जा सकता है। ये चर्चाएँ कहाँ तक सही हैं? देखिए, ये तो जो भी निर्णय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा, वो जो भी देना चाहेंगे, जो ज़िम्मेदारी देंगे उसको मैं पूर्ण रूप से निभाने की कोशिश करूँगा। मेरे मन में पद की कोई लालसा नहीं है, मेरा मकसद केवल और केवल सेवा करना था और मैं इस बात से ही बहुत खुश हूँ कि जो सेवा कार्य हम कर रहे थे, उसमें उन्होंने सहयोग किया है। ₹10 की रसोई पूरे में लॉन्च कर दी है। आगे कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं, मैं उनसे बात करूँगा। अगर वो प्रोग्राम लॉन्च हो जाते हैं, तो यही सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा पद होगा कि मेरी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं। तो ये विनय अग्रवाल थे और हमारे साथ नीरज मिश्रा थे, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं ब्राह्मण समाज के, और उसके साथ-साथ एक तरफ गंगवार जी भी हैं, जगदीश गंगवार पूरा नाम है, और गंगवार समाज भी 3 सीटों पर यहाँ की, चाहे वो पुवाया हो, चाहे वो तिलहर हो और चाहे वो कटरा की सीट हो। यहाँ पर दमदारी से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ सभी लोग खड़े नज़र आ रहे हैं राजेश और यादव सभी लोग साथ-साथ राजेश यादव राजेश यादव की अखिलेश बात करें तो यादव, अगर पुआए से उपेंद्र समाजवादी पाल की बात पार्टी। करें, तिलहर से रोशन लाल की बात करें, तो तीनों जगह पर लगा दमदारी से साथ देने का वादा राजेश कर रहे हैं। यादव मैं माननीय अपने अखिलेश सहयोगी यादव आनंद कुमार के साथ समाजवादी पार्टी दीपक दीक्षित, सरस्वती।